हेलो फ्रेंड्स, द टेस्टी टेबल विद मी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं परफेक्ट सॉफ्ट और मुलायम गुलाब जामुन, जो बिना क्रैक और बिना ही मैदा के तैयार करेंगे। हम इसमें मैदा का यूज़ नहीं करेंगे। हम मैदा की जगह एक अलग चीज़ डालेंगे। मैदा की जगह हम क्या चीज़ डालेंगे, इसको जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी आप, जिससे कि आप भी अपने इस घर पर इसे बना सकें। और देखने से ही पता लग रहा है कि गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट और टेस्टी बने होंगे। तो चलो हम तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, हम उसमें चीनी डाल लेंगे। 1 कप चीनी ले ली हमने, और इतना जितनी हम चीनी लेंगे उतनी इक्वल मात्रा में पानी ले लेंगे इसका। दोनों डाल के और हम गैस को ऑन कर देंगे। चीनी का ये ध्यान रखना है, अगर आपकी चीनी साफ़ नहीं है ना, तो उसमें दूध डाल देना आप 1-2 चम्मच। जैसे वो चीनी साफ़ हो जाएगी और ऊपर जो गंदगी है ना, चीनी के ऊपर आ जाएगी। जैसे वो चीनी के ऊपर आएगी, चमचे से उसे आप धीरे धीरे उतार के और बाहर निकाल देना। इस चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे इतना करेंगे, पहले तो हम इसे मेल्ट हो जाएगी चीनी सारी जो हमारी है, ये सारी मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट होने के बाद इसमें हम 2-3 मिनट तक बस इसको पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाने, इतनी पकानी कि ये चिपचिपी सी हो जाए, शहद की तरह जैसे चिपचिपापन होता है ना, थोड़ा वैसा चिपचिपापन होना चाहिए। तो इस तार के एक तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, बस 2-4 मिनट ही पकाना है इसे। और साथ ही इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और गुलाब एसेंस भी डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लास्ट में डालना है। जब हम गैस ऑफ़ कर देंगे, अगर गुलाब एसेंस है आपके पास, तो वो जब गैस ऑफ़ करने के बाद डालना है। और केसर के तार हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो। अगर हैं तो डाल दें, नहीं तो रहने दें। और 1-2 बातें और ध्यान रखें, अगर आप चाशनी को ज़्यादा पतला कर देते हैं तो गुलाब जामुन जब डालेंगे इसमें, तो वो ऐसे फैल जाएंगे, परफेक्ट नहीं बनेंगे। और ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं करना है। अगर ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हो जाएगी तो गुलाब जामुन के अंदर नहीं जा पाएगी, इसलिए इसे ज़्यादा गाढ़ी ना करें। बस इसमें हल्का सा शहद जैसा चिपचिपापन आना चाहिए। तो चाशनी हमारी बन गई है। अब हम गुलाब जामुन की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम मावा लेंगे और पनीर लेंगे। मावा करीब लिया है 150 ग्राम है, और पनीर 75 ग्राम है। मतलब जितना मावा होगा उससे हाफ पनीर है। तो इन दोनों को लेके हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैश करना है, इसमें कोई लम्स वगैरह गांठें वगैरह नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है इसमें गांठें हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो आप एक छन्नी ले लें और छन्नी में ये पनीर और जो इसका मिक्सचर है, इसे छन्नी में से निकाल लें। तो जो नीचे निकलेगा वो बैटर एकदम सॉफ्ट सा निकलेगा। इसके अंदर कोई लम्स या गांठ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसे आराम से धीरे धीरे करके छलनी से निकाल लेंगे, और छन्नी के निकालने के बाद इसे हम हाथ से अच्छे से मलेंगे। मतलब हथेली से उसे अच्छे से मिलाएंगे दोनों चीज़ों को, जैसे कि कोई भी लम्स ना रह जाए। अब इसको जितना ज़्यादा हम हाथ से मलेंगे, उतने ही हमारे गुलाब जामुन सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये 2-4 बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये हम 2-4 गलतियाँ कर जाते हैं, जिसके कारण हमारे गुलाब जामुन हार्ड बन जाते हैं, टाइट टाइट हो जाते हैं और सॉफ्ट नहीं बनते हैं। आप इसे परात में डाल के अच्छे से मैश कर सकते हैं। अगर इस पे नहीं, मैं इस पे इस चकले पे ही कर रही हूँ। आप बड़ी सी परात ले लें, जिससे अच्छे से आपके आराम से इसको फेंट सकें। 8-10 मिनट तक इसे अच्छे से मल लेना है, सॉफ्ट बन जाएगा। पनीर और मावा दोनों ही मिक्स हो गए हैं अच्छे से हमारे। अब इसमें जितना ये हमारा बन के तैयार हुआ है, उसका हाफ करीब हम आटा लेंगे। हम मैदा की जगह हम यहाँ आटा यूज़ कर रहे हैं। और आटे को हम सीधा नहीं लिया, कपड़े से छाना हुआ आटा है। तो पहले इस आटे को यूज़ करने से पहले कपड़े से छान लें, फिर इसे लें। और जितना भी ये पूरा बैटर तैयार हुआ था, उससे हाफ आटा ले लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा कम है तो बाद में मिलाएंगे, तो अभी पहले करीब हाफ ही मिलाएंगे इसे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से, कि पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए। मैदा जो होता है अनहेल्दी होता है, आटा हमारे हेल्थ के लिए सही होता है, इसलिए हम मैदा यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आटा यूज़ कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। मैदा के जितने बनते हैं गुलाब जामुन सॉफ्ट, उससे भी अच्छे ज़्यादा बन के तैयार होंगे। इसमें हम मीठा सोडा डालेंगे या बेकिंग पाउडर डाल देंगे। आप एक चीज़ डाल दें, मैंने मीठा सोडा डाला है। या आप आटा डालें, उसी में मिक्स करके डाल सकते हैं पहले। मैंने पहले नहीं डाला तो इसलिए बाद में डाल दिया। अगर आप पहले आटा छान रहे हैं, उसी टाइम उसे मिला लें।
और उसमें मिक्स करें, फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये बैटर ये ध्यान रखें, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर ये लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल के और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसकी गोलियां जब बना के देखेंगे ना तो सॉफ्ट होनी चाहिए, कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए इस गोली में। तो थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, नहीं ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें और इसको थोड़ा थोड़ा दूध करके ही मिलाएं। तो एकदम सॉफ्ट सा हमारा बैटर बन के तैयार हो गया। अगर इसकी ज़्यादा आप टाइट बनाएंगे तो गुलाब जामुन फूलेंगे नहीं, हार्ड हो जाएंगे, एकदम बनेंगे। और हाथ पे रख के इसकी गोलियां एकदम सॉफ्ट हाथों से घुमाना है, टाइट हाथों से तेज़ी से नहीं घुमाना। और इस चाशनी भी हमारी बन के तैयार हो गई थी। तो हमने गैस ऑफ कर दी थी। पहले हमें गुलाब एसेंस नहीं डाला था, वो अब हम डाल देते हैं इसमें गुलाब एसेंस। अगर है तो डाल लो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब इस गुलाब जामुन बना के हम चाशनी में डालेंगे उस टाइम हमारी चाशनी इतनी गर्म होनी चाहिए, थोड़ी बहुत, एकदम ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल ठंडी भी नहीं होनी चाहिए कि हाथ लगाएं टच करें तो वो टच कर सकें। इस उसमें होनी चाहिए स्टेज पर। हमने गैस ऑन करके उस पर घी चढ़ा दिया। तो घी भी ज़्यादा गर्म नहीं करना, टेम्परेचर ध्यान रखना। हमने स्लो फ्लेम पर ही इसे गर्म किया है, कम ही गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होएंगे तो एकदम जैसे गुलाब जामुन डालेंगे ना तो बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि घी जो है, घी या तेल, आप तेल यूज़ करते हैं तो तेल यूज़ कर लें, जो भी है टेम्परेचर सही हो उसका। अगर आपके गुलाब जामुन जब डालते हैं तो नीचे जाके चिपक जाते हैं तो एक दो बातों का ध्यान रखें। घी कम नहीं होना चाहिए कढ़ाई में, इतना होना चाहिए वो जाके डिप हो जाए, मतलब गुलाब जामुन उसके अंदर चले जाएं। और एक चम्मच से लेके डालने से पहले घी को ऐसे घुमा दें चारों तरफ, जिसे हम डालें वो एक जगह रुके ना। जैसे हमारा घी घूमेगा उसके साथ साथ वो घूमे, चिपकेंगे नहीं नीचे जाके। और एक चीज़ और, अगर डालने से पहले थोड़ी छोटी सी गोली बना के उसमें डाल के देख लें, अगर वो फैल रही है, फट रही है या चिपक रही है तो अगर आपका आटा कम होगा उसमें तो अंदर जाके वो चिपक जाएगी, नीचे तले में लग के पूरी तरह से जल जाएगी। तो उसमें आप थोड़ा सा आटा और मिला लें, फिर उसकी गोलियां बना के फिर उसमें दोबारा डालें। सारे गुलाब जामुन इसमें कढ़ाई में डालने से पहले एक छोटे से गोली बना के वो डाल के हरदम चेक करना चाहिए। हमें पता लग जाता है जो हमने गुलाब जामुन का डो तैयार किया है वो सही है कि नहीं। और चम्मच से गुलाब जामुन को टच करके ना साइड से घी को घुमाएं थोड़ा, कि जैसे वो नीचे चिपके ना और घूमते रहें, पलट के ऊपर नीचे होते रहें। और इसकी गोलियों को बना बना के नहीं रखेंगे, सूख जाएंगे। अगर बना के रख रहे हैं तो कोई बर्तन उसके ऊपर उल्टा कर दे, वो टच ना करे, ये ध्यान रखें। और मैं तो इसको साथ के साथ ही गोलियां बनाती जा रही हूँ, फ्राई हो रहे हैं इसके साथ साथ गोलियां भी दूसरी तैयार हो जा रही हैं। तो धीरे धीरे उसको बीच 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 में चलाते रहें और साथ में अपनी गोलियां भी बनाते रहें। अगर आप इस स्टफिंग भरना चाहें तो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके पाउडर सा बना के, ज़्यादा पाउडर नहीं, दरदरापन कूट के, और इसमें भर सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश भरी है, आप चाहें तो किशमिश का छोटा सा टुकड़ा डाल सकते हैं, ज़्यादा बड़ी किशमिश है तो हाफ करके डाल दें उसे। और आप इसमें बादाम का या इसमें ड्राई फ्रूट्स और उसमें मीठा मिला कर वो भी इसमें भर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे करके सीख गए हैं, थोड़े लाल से होने लगे, ज़्यादा नहीं इसे पकाना, तो सीखते ही से धीरे से निकाल देना। और ये ध्यान रखें, अगर निकालते ही इसको पहले उसमें चाशनी में डालना है, ज़्यादा देर तक के लिए नहीं रखना है इसे। जब ये गरम गरम बनेंगे और उसमें डालेंगे तो ये जल्दी से उसमें चाशनी को पी लेंगे। अगर ये गुलाब जामुन जो आपने निकाले ये ठंडे हो जाते हैं उसके बाद डालेंगे तो चाशनी इसके अंदर नहीं जा पाएगी पूरी तरह से और ये अंदर से टाइट रह जाएंगे। इसलिए आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपके सारे गुलाब जामुन परफेक्ट बने। और गैस की फ्लेम का ध्यान रखें कि स्लो फ्लेम पर ही करें, अगर एकदम तेज़ कर देंगे तो फिर वो एकदम जलेंगे, इसलिए स्लो फ्लेम ही रखें पकाते टाइम। और धीरे धीरे घी को, इस तेल को जो भी है आप इसे घुमाते रहें जिससे कि वो नीचे नहीं लगे। ये गुलाब जामुन हमारे धीरे धीरे पक रहे हैं। पहले हमने इसे कढ़ाई में डाल दिया और जो हमने निकाले थे ना, वो इसके डालने के बाद वो जो गुलाब जामुन तल के निकाल दिए हमने बाहर, वो हम चाशनी में डाल देंगे। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे, हमने बस उसको निकाला और इसके कढ़ाई में डालने के बाद जस्ट बाद उसको चाशनी में डाल देंगे कि ठंडे ना हो, उससे पहले उसे हम मतलब तुरंत डालेंगे।
अब रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो ये गुलाब जामुन अपने घर पे बनाएं, अपने भाई बहनों को ये खिलाएं त्यौहार पे अपने हाथों का बना हुआ। और फैमिली में भी शेयर करें ये वीडियो, जिससे वो भी बिना मैदा के गुलाब जामुन बना सके। गुलाब जामुन के लिए जब भी चाशनी बनाएं हम, तो थोड़ी ज़्यादा ही बनाएं, जो मात्रा में जी लिखी उतनी बनाएं, इससे कम ना बनाएं। अगर कम बनाएंगे तो गुलाब जामुन उसमें पूरी तरह से डिप नहीं पाएंगे। इतनी चाशनी होनी चाहिए कि अच्छा उसको स्पेस मिले। जो गुलाब जामुन है उसको फूलने में थोड़ी जगह चाहिए और वो अच्छे से चाशनी को पी सकें। अगर चाशनी कम हो गई तो वो गुलाब जामुन पूरी तरह से नहीं फूल पाएंगे और चाशनी अंदर भी नहीं जा पाएगी। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेके ही चलें, इसलिए चीनी चाशनी कम ना करें। ये गुलाब जामुन सीख रहे हैं इतने आपको टिप्स दोबारा से याद दिला देती हूँ। चाशनी में भी जो भी आपको टिप्स बताएं वो सब सारे ध्यान रखें कि ज़्यादा गाढ़ी चाशनी ना बनाएं और ज़्यादा पतली भी चाशनी ना बनाएं। और जितने मात्रा में चीनी है उतना ही मात्रा में पानी भी लेना है हमें। और इलायची पाउडर डालना है इसमें। और गुलाब जामुन जब उसमें डालें तो वह ज़्यादा चाशनी गर्म भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। और आटे को इसके जो मैश करेंगे तो अच्छे से मैश करेंगे, जितना मैश करेंगे आप उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे ये। तो जब भी इसको मैश करें, अच्छे 8-10 मिनट लग जाते हैं इसको मैश करने में थोड़ा, तो वो टाइम आप इसको देना पड़ेगा आपको। आप जब भी बनाएं सारी टिप्स का ध्यान रखें और फिर बनाएं इसे। और इसे बना के डाल के रख देंगे। अब इस करीब 2 घंटे के लिए हमें इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तो जो चाशनी है गुलाब जामुन है वो चाशनी को पी लेंगे। तो 2 घंटे के बाद इसे खोलेंगे हम। अब लीजिए, तैयार हैं आपके लिए सॉफ्ट मुलायम गुलाब जामुन और एकदम परफेक्ट बने हैं बिना मैदा के। तो आप बिना मैदा के इसे ज़रूर ट्राई करें। एकदम सॉफ्ट है, स्पंजी है, एकदम दिख रहा है सॉफ्टनेस इसकी। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना, मीठा सोडा इसमें ज़्यादा ना डालें। अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपके ये घी में जब भी डालेंगे इसे फैल जाएंगे। तो मात्रा का ध्यान रखें उसका। और अभी भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछना। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों को, जिससे वो भी बना सकें। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।